मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिवम मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज संस्कृत विषय के जो प्रोफेसर की नियुक्ति होती है उसके सिलेबस को मैं लेकर के आया हुआ हूं और उपस्थित हुआ हूं। तो ये सिलेबस जो है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज से जो है यह संस्कृत के लिए सिलेबस है। इसका कोड होता है मित्र 16। विषय कोड क्या है? 16 है। अर्थात आपके महाविद्यालयों में प्रवक्ता इत्यादि के लिए, आप सहायक आचार्य के लिए यदि आप सोच रहे हैं कि मैं यूपी में सहायक आचार्य हूं, महाविद्यालय में हो जाऊं, तो आपको इस प्रकार की तैयारी सज्जता करनी होगी जो इस प्रकार से यहाँ पे है। तो क्या उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग प्रयागराज, ये देखिए ये आपको दिख रहा है ना। तो और अब इसके विषय में बात करूं तो जो है यहाँ पे संस्कृत का कोड है। संस्कृत कोड के जो है संस्कृत के लिए है ये। तो ये संस्कृत के जो मित्रगण हैं वो देखना चाह रहे हैं, यदि वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी, बिल्कुल सेम नेट के बेस पे ही। जैसे नेट की सिलेबस है नेट का, वैसे ही आपको तैयारी करना होगा, तब आप इस प्रतियोगिता को क्या कर पाएंगे? क्वालिफाइड कर पाएंगे। तीसरी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है ये सिलेबस है। तो आप यदि चाह रहे हैं कि आप एमए किए हुए हैं या आचार्य किए हैं, आप चाहते हैं कि मैं हायर एजुकेशन में अपने करियर को बनाऊं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो देखिए मित्र, आज वैदिक साहित्य के इतिहास को मैं देखता हूं। पहले हम लोग देखते हैं तो वैदिक साहित्य के इतिहास के क्रम में यदि देखा जाए तो वैदिक साहित्य के इतिहास में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। क्या? वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। हाँ मित्र, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पहले जो है हमको देखना है। किसके मत में? तो यहाँ पे चर्चा करते हैं कि किन किन के मत में लगना है। तो यहाँ पे ये लिखते हैं, क्या वेदों का काल किन के मत में? मैक्स मुलर मत में, और ए वेबर के मत में, और जैकोबी के मत में, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनेट्स, भारतीय परंपरागत विचार, इनके मतों में क्या करना है? वैदिक साहित्य के इतिहास को हमको जानना है। दूसरा क्या कहें? संहिता विचार, संहिता साहित्य संहिता। दूसरा क्या कहें? कहें साहित्य संहिता को जो है ध्यान में रखना है। साहित्य संहिता, संहिता साहित्य को भी जो है ये भी पूछा जाएगा परीक्षाओं में। संहिता साहित्य, संहिता साहित्य हो गया। और संवाद, सूक्त, पुरोरवा, उर्वशी, यमयमी संवाद, और शर्मा पहाड़ी, नदी विश्वामित्र नदी संवाद, इसको जो है संवाद सूक्तों में इसको देखना है। और संवाद सूक्त हो गया। इसके बाद आता है ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य को भी देखना है। आगे क्या है? ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य हो गया। ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद में हो गया आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य के बाद वेद वेदांग साहित्य हो गया। वेद वेदांग साहित्य में वेद में ये सारे विषय जो है वर्ण विषय हैं। वेदांग में शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, और छंद हो गया, और ज्योतिष हो गया। तो इस प्रकार से जो है हायर एजुकेशन में आपके ये सारे जो है सिलेबस में ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यानी वेदांग का सामान्य परिचय, सबका मित्र जो है सामान्य, इन सभी लोगों के सभी का जो है सामान्य परिचय, क्या कहें? सामान्य परिचय पढ़ना है। इन सबका जो है सामान्य परिचय ही पढ़ना है सभी लोगों का। तो ये आप जो भी जिस भी विषय से हैं तो आपको ये पूरा जो है पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े जो है कल्याण नहीं है, जान लीजिए। तो आप यदि नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको तैयारी करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आगे और देखते हैं अन्य में, फिर हम यहाँ कर्सर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका वेद का पार्ट हो गया। दूसरा देखते हैं दूसरी इकाई में क्या पढ़ना है। तो दूसरी इकाई में वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन पढ़ना है। वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, वैदिक साहित्य के विशिष्ट अध्ययन में वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन ऋग्वेद में क्या है? अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, और सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, और अक्ष सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, नासदीय सूक्त। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा एकदम वेद का वही लगा दिया, यानी वेद को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। दूसरा शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में शिव संकल्प अध्याय, 34वां प्रजापति अध्याय, और 23वां इसको पढ़ना है। और जो है 1 से 6 सूक्त इसमें, 1 से 6 श्लोक इसमें पढ़ने, और प्रजापति सूक्त में 1 से 5 तक पढ़ना है।
तो ये एक अध्याय से 5 अध्याय है, इन्हीं 23वें अध्याय में 1 से 5 श्लोक तक इसको देखना होगा। अथर्ववेद में राष्ट्राभिवर्धन और काल पृथ्वी ये सब जो है पढ़ना है। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या कहें, ब्राह्मण साहित्य में प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्ठ होम, 10 पूर्णमास यज्ञ और पंच महायज्ञ, आख्यान, सुनासेप, वांगमनस, इस प्रकार से ब्राह्मण साहित्य में पढ़ना है। ब्राह्मण साहित्य में पढ़ने के बाद आपको ब्राह्मण साहित्य को पढ़ने के बाद उसके बाद उपनिषद साहित्य में, उपनिषद साहित्य में मित्र निम्नलिखित उपनिषदों में से विषय वस्तु की प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन किसका, इस कठ केन बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वर उपनिषद, इन उपनिषदों का सामान्य अध्ययन आपको करना आवश्यक है। इसमें जो पूछा जाता है वो सूक्तियों से संबंधित प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। जो सूक्तियां आई हुई हैं तो उन सूक्तियों को जो है ध्यान में रखना होगा। तो सूक्ति वैदिक व्याकरण एवं निरुक्त वैदिक व्याख्या पद्धति, इसमें ऋग प्रति साक्ष्य, निम्नलिखित परिभाषाएं, जो ये परिभाषाएं दी गई हैं, सामानाक्षर क्या है और संध्याक्षर क्या है, अघोष क्या है, सूक्ष्म क्या है, स्वरभक्ति क्या है, यम क्या है, रक्त क्या है, संयोग क्या है, प्रगृह्य रिफित क्या है, इसको ध्यान में रखना है। यास्क के निरुक्त का पहला और दूसरा अध्याय पढ़ना है, जिसमें 4 पाद, नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ और निपात की कोटियां, इसको पढ़ना है। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन अर्थात निरुक्त के अध्ययन के क्या प्रयोजन उसको देखना है। निर्वचन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना है और निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति जो है आपको निरुक्त में मिलेगी, इसको भी ध्यान देना है। आचार्य वीर, हृद, गो, समुद्र, वित्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, नदी, जात वेदस, वैश्वानर और निघट्टू, इतना जो है आपको क्या करना है, शब्दों की व्युत्पत्ति जानना है। निरुक्त के अध्याय को 7वें अध्याय को पढ़ना है, जो कि दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। ये 25 के अकॉर्डिंग ही सिलेबस है पूरा, बिल्कुल अगर आप 25 में मेहनत किए हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम वैदिक स्वर की बात करें तो उदात, अनुदात, स्वरित और वैदिक व्याख्या की पद्धति की बात करें तो प्राचीन और अर्वाचीन, ये दोनों पूछेगा। अब इकाई तीसरी, ये दो इकाई तक आपने देखा और तीसरी इकाई में देखें तो तीसरी इकाई जो है दर्शन साहित्य की है। किसकी है, दर्शन साहित्य की तीसरी इकाई है, जो कि दर्शन साहित्य की है। ये प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, जिसमें प्रमाण तत्व, तत्व मीमांसा वो आचार्य मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में मित्र दर्शन को भी आपको पूरा पढ़ना है। यानी दर्शन का जो क्रम है, यानी इकाई जो तीसरी है, तीसरी इकाई में सबको पढ़ना है। अब चौथी इकाई में क्या दे दिया, आप तीसरी इकाई में यदि मेहनत कर देंगे तो चौथी इकाई अपने आप जो है आपका लग जाएगा। तो चौथी इकाई में ग्रंथों को बता दिया, तीसरी इकाई में बताया कि ये चीज होना आवश्यक है। चौथी इकाई में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि कर्म, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य। सदानंद जी की बात करें तो सदानंद का वेदांत सार है, अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शिरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति। यानी आपको ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को पढ़ना है। दूसरा जो है सदानंद की जो है वेदांत सार को पढ़ना है। तीसरा अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह और केशव मिश्र के तर्क भाषा में क्या पढ़ना है, पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रामाण्यवाद और प्रमेय, इसको पढ़ना है। लौगाक्षी भास्कर के क्या है, अर्थ संग्रह को पढ़ना, लौगाक्षी भास्कर के अर्थ संग्रह को पढ़ना है। पतंजलि के योग सूत्र में व्यास भाष्य जो है, चित्तभूमि, चित्तवृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य, यानी पतंजल का योग सूत्र भी आपको पढ़ना है। बादरायण का ब्रह्म सूत्र भी जो शांकर भाष्य है उसको भी पढ़ना है। विश्वनाथ पंचानन की जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली अनुमान खंड है, इसको भी पढ़ना है। सर्वदर्शन संग्रह में जैन और बौद्ध मत को पढ़ना है। ये 25 कोड में भी लगा हुआ है। तो सर्वदर्शन संग्रह को जैन और बौद्ध मत को पढ़ना है। जैन और बौद्ध मत को क्या करना है, पढ़ना है। तो अब आगे इकाई 5वीं में देख लेते हैं, व्याकरण और भाषा विज्ञान से संबंधित है। क्या व्याकरण भाषा विज्ञान, तो क्या है, सामान्य परिचय निम्नलिखित आचार्यों के विषय में, किसमें पाणिनि हो गए, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, यहाँ कैयट है, शाकटायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत, व्याकरणकार। इस प्रकार से इन आचार्यों का सामान्य परिचय। उसके बाद पाणिनीय शिक्षा, भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृत, मूलक एवं पारिवारिक ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, ये सब जो है भाषा से संबंधित जितने भी हैं उन भाषा विज्ञान को वो पढ़ना है। अब यहाँ इकाई 6वीं में बताते हैं कि ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने होंगे। व्याकरण में विशिष्ट अध्ययन क्या किन किन का करना है, कहें जो परिभाषा सूत्र होते हैं,
जैसे संहिता संख्या, संयोग संख्या, गुण संख्या, वृद्धि संख्या, प्रतिपादिक संख्या,